तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल अब गर्म होता नजर आ रहा है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया और कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी ये तो तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश पर की सरकार में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चौगान। प्रधान पद के प्रत्याशी यहाँ की मंजू देवी हैं। उनके आज पति आए हुए हैं रमेश बघेल। इनसे जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, जनता से क्या क्या वादे कर रहे हैं, जनता ने क्या समस्या बताई है, इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले रमेश जी स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार। रमेश जी, प्रधान की चुनाव, गांव की सरकार 15 तारीख को बढ़ने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर हो रहा है ये चुनाव? मुद्दा तो सबसे पहले गांव का विकास, जो कि 70 साल से बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव है और गांव हमारा मौजा है और पूरे गांव की आस लगी हुई है। 70 साल से यही कामना करते आए कि हमारे गांव में प्रधानी नहीं है। प्रधानी बगल के गांव गढ़ीरामी में रहती है। बिल्कुल वहीं विकास, जब कोई 5 साल बाद प्रधान बनता है वो गढ़ीरामी का ही बनता है। ठीक है। जो भी प्रधान बनता है सोचता है कि मैं अपने गढ़ीरामी की व्यवस्था करूं, गढ़ीरामी का ही विकास करूं। चौगान गांव जो कि मौजा है, अभी तक कोई विकास का काम, कोई भी सुविधा सरकारी अभी तक नहीं हुई। क्या कारण रहा रमेश जी आपके साथ, इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, कारण क्या रहा? सौतेला व्यवहार तो ये है कि हमारे गांव थोड़ा अशिक्षित रहा है। अच्छा। शुरू से ही अशिक्षित रहा, इतनी जानकारी नहीं है कि सरकारी काम कैसे होता है, सरकारी काम कैसे करना चाहिए। जो गढ़ीरामी हैं हमेशा शिक्षित और वैसे भी रहा है। व्यवहार की बात ये है कि गांव में जितने भी मेरे गांव के जितने भी हैं सीधे साधे हैं, हर विश्वास कर लेते हैं कि चलो ठीक है इस बार ऐसे सही वैसे सही। मगर गांव में गढ़ीरामी का प्रधान बना 70 साल से और भी ज़्यादा सालें हो गई होंगी, गांव की तरफ कोई विकास का काम नहीं किया। रमेश जी, जब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, आप अपने गांव में जा रहे हैं, गढ़ीराम में भी जाते हो, ग्राम पंचायत मुख्यालय में भी जाते हो, जनता क्या समस्या बता रही है अब आपको? आपके गांव को छोड़ो, आपका गांव नहीं, आपके गांव में तो 70 साल से विकास नहीं हुआ। ग्राम पंचायत मुख्यालय पे क्या जनता बता रही है? जनता और भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे गांव हैं, इससे 4-5 गांव और भी लगे हुए हैं। वहाँ पर सिर्फ गढ़ीरामी को छोड़कर कोई विकास, कहीं विकास नहीं हुआ, कहीं विकास नहीं हुआ। यही हमारे गांव की सब बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नई जो भी पीढ़ी है यही सोच रही है कि जब गांव चौगान का प्रधान होगा तो छोटे छोटे नगरे हैं, गांव में इनका विकास होगा। सबकी जनता की आस लगी हुई है। रमेश जी, शिक्षा पे बात करूंगा। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या है? अगर जनता आपकी पत्नी को प्रधान चुनती है तो आपके प्रयास क्या होंगे? प्रयास सबसे पहले तो यही होगा कि जनता जो हमें चुन के ला रही है, हमारा सपोर्ट इतना मिल रहा है गांव का, तो सिर्फ यही कि गांव का प्रधान हमें बनाना है और सबका सहयोग बनना है और गांव का विकास प्लस जो भी नगरे हैं, गांव हैं, उनका विकास करना है। रमेश जी, युवा हो आप, युवा होने के नाते मैं युवाओं के लिए प्रश्न करूंगा। आजकल आपको लगा होगा युवा वर्ग बहुत ज़्यादा नशे में जा रहे हैं, आपके क्या प्रयास होंगे नशा मुक्त ग्राम पंचायतों को बनाया जाए? नशा मुक्त तो होना ही चाहिए। ग्राम प्रधान चुनाएंगे तो ये मीटिंग घर घर में करेंगे, बुजुर्गों को इकट्ठा करेंगे, नई पीढ़ी को भी इकट्ठा करेंगे कि नशा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और नशा मुक्त गांव बनाना है। हम प्रतिज्ञा करेंगे तो चुनाव है, गढ़ीरामी के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। कोई आई लॉलीपॉप देके कि ले भैया पगुआ पी ले, तू हमें वोट दियो, हमें फलानी चीज़ दियो को दिखानी चाहिए। इस चीज़ से हमको अपना गांव मुक्त, गांव नहीं जो भी गांव में लगेंगे उनको हम अपने ग्राम पंचायत में नशा मुक्त का वादा करेंगे। रमेश जी, चुनाव आते हैं तो वादे सबको याद आ जाते हैं। वादा आप ही जनता से कर रहे हैं, वादा वो भी प्रत्याशी कर रहे हैं। जनता किस पे विश्वास करे कि कौन वादा पूरा करेगा? वादा तो ये है कि वादा हमने अभी तक नहीं किया। कोई हमारा चुनाव का कोई मैटर ऐसा नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे कि वादा जनता को, क्यों जो झूठे साथ ये वादा करके सरकार का जनता बना लेती है। ये ग्राम प्रधान झूठे वादा करके अब तक 70 साल तक बनाते चले आए और हमारे गांव को बुजुर्ग हैं बिल्कुल सीधे साधे, इनको ऐसे चूतिया बनाते रहे कि मान लो सपोज करो कि वादा कर करके हमारे तुम्हारे गांव में ये करेंगे कि वो करेंगे, अभी तक ये हुआ न हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। रमेश जी, 15 तारीख को वोटिंग है आपके गांव में। आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से क्या वोट अपील करना चाहेंगे और ग्राम पंचायत की जनता से आप अपना चुनाव चिन्ह बताएं? गांव का तो वायदा यही है, सबका ही साथ है, सबका ही यही रटना है कि हमारे गांव में प्रधानी आए। प्रधानी आएगी तो विकास होगा और विकास होगा तो आगे की जो पीढ़ी है, नया है,
जो भी नई पीढ़ी आ रही है वो भी सोचेंगे कि ठीक है ये काम हमारे यहाँ हुआ और होगा। वादा तो ये है कि सबका सम्मान और सबका विकास की बात चल रही है। आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को अपना चुनाव चिन्ह बताएं और वोट अपील करें। अपनी ग्राम पंचायत चौगान का चुनाव चिन्ह है कैमरा, बिल्कुल। और कैमरा पे भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे ये, और भारी बहुमत से ही वोटिंग करेंगे, एकजुट होकर वोटिंग होगी। ये हमारी जनता का और हमारे गांव के बुजुर्गों का और सबका नारा है। धन्यवाद रमेश जी चैनल में बात करने के लिए। आज रमेश जी ने बताया कि हमारा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। अगर जनता विश्वास करेगी तो विकास होगा। देखते रहे साधना न्यूज डिजिटल में शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।